गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से कई सेबी के रिपोर्ट आए हैं जहां पर मालूम चला 93% डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस कर रहे हैं। और ये टीवी में, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ही प्रचारित भी हुआ, सबने बात भी की इसके बारे में। एंड मगर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसके डेटा के अंदर अगर जाके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या गलत हो रहा है और क्या ठीक करने से ये जो ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं इससे उभरा जा सकता है। तो ये डेटा पहले तो मैं आपको समझाता हूँ डेटा के अंदर है क्या और क्या गलती वो कर रहे हैं, जिससे अगर आप उस गलती को आप भी दोहरा रहे हो तो आप भी उसको रेक्टिफाई कर सको, आपको समझ में आए कहाँ कहाँ क्या पॉइंट कहाँ है, क्या डेटा से क्या उभर का है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहला 2021 से लेकर 2024 तक 1,80,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है डेरिवेटिव में। तो ये बात समझिए, नुकसान कितना हुआ, 1,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है 3 साल के अंदर डेरिवेटिव में। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। जो 93% लोगों ने नुकसान किया है, वो अमाउंट जो है 1,80,000 करोड़ है। मैं बार बार ये चीज वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कितना लॉस आप लोग कर रहे हो। अब इन 1,80,000 करोड़ में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 4 स्टेट ऐसे हैं, मेनली 4 स्टेट, उनके जो टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज हैं, उन 4 स्टेट्स के वहां से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पूरे इंडिया में 4 स्टेट की मैं जो नाम ले रहा हूं उसका पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है यूपी एंड चौथा है राजस्थान। ये जो 1,80,000 करोड़ का जो नुकसान हम बात कर रहे हैं उसका जो मेन नुकसान का पॉइंट, जो पॉइंट है जहां से ये नुकसान चालू हो रहा है या सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो एरिया है महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड राजस्थान। उनके टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज से ये नुकसान स्टार्ट हो रहा है, ये नुकसान ज्यादा हो रहा है, राइट। अब इस डेटा को थोड़ा सा और अंदर जाएं तो आपको मालूम चलेगा ये जो नुकसान कर रहे हैं उसमें से 75% जो पीपल है, जो ट्रेडर्स हैं, वो 30 इयर्स से नीचे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप 4 स्टेट्स में हो उसके बाद 30 साल के नीचे हो, तो दूसरा पॉइंट क्या है, आपका उम्र 30 साल से नीचे है तो आप ये लॉस ज्यादा कर रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। आप सारे चीज समझिएगा, मैं क्यों ये बोल रहा हूं बाद में बात करूंगा। डेटा क्या बता रहा है, जब पहला चीज आप अगर इस 4 स्टेट में हो, मेनली वो है महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड राजस्थान, तो आप अगर आप ट्रेडर हो तो आप ज्यादातर लॉस कर रहे हो। दूसरा डेटा ये बोल रहा है आप 30 साल से नीचे के उम्र वाले लोग हो जो ये लॉस कर रहे हैं 1.8 लाख करोड़। तीसरा है आपका इनकम लेवल जो है 5 लाख या उससे कम है। तो ये एक फैसिनेटिंग करने वाला डेटा है। तो ये क्या समझाता है, जब 5 लाख से नीचे इनकम करने वाला 30 साल से कम यंग जो लड़के या लड़कियां हैं जो ये ट्रेड कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, वो लॉस ज्यादा कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये समझ में आया। अब ये जो डेटा है इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। 2022 से लेकर 2023 तक 31% पीपल जो थे वो 30 साल के उम्र के नीचे थे। वापिस बोल रहा हूँ, 2022 से लेकर 2023 तक 31% ट्रेडर्स जो हैं वो 30 इयर्स एंड 5 लाख के इनकम ब्रैकेट से नीचे थे। अब 2023-24 में जो डेटा है वो बढ़ के हो गया 43% ट्रेडर्स। मतलब हम सब जानते हैं कि 30 साल के या उसके नीचे वाले लड़के या लड़कियां ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। अब वो डेटा में और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं डेरिवेटिव ट्रेडर्स में। मेन चीज क्या है, अब इस डेटा से हमें समझ में क्यों क्या आ रहा है, एक और इसमें एक और पॉइंट जो निकला था सेबी के साइड से, वहां जिनकी इनकम 1 करोड़ या उससे ज्यादा है वो परसेंटेज टर्म में लॉस कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिनका इनकम 5 लाख से कम है वो डेरिवेटिव में जा रहे हैं। अब मैं आपको एक्चुअल बात फिगर समझाता हूं।
मान लीजिए मेरे पास, क्योंकि मेरा इनकम 5 लाख से कम है, तो मैं मुश्किल से 1 या 1.5 या 2 लाख रुपए जमा के डेरिवेटिव मार्केट में आ रहा हूं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, करेक्ट। अब जब मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है और मैंने 2 लॉट निफ्टी के ले लिए, करेक्ट, तो निफ्टी का लॉट और मोटा मोटा 7 लाख का आज के दिन पे है, तो मैंने 14 लाख या 15 लाख का निफ्टी का ट्रेड ले लिया, या कोई स्टॉक ऑप्शन ले लिया, स्टॉक का ले लिया जो 1.5 लाख का एक लॉट है, वो मैंने खरीद लिया। तो अगर 5% भी स्टॉक में मूव आता है किसी वजह से, करेक्ट, तो अगर स्टॉक का 10 लाख का मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 लाख का है, अपने 5% का मूव आता है उसमें, तो वो कितने का होगा? 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो 50,000 का मूव आ गया, करेक्ट। 50,000 रुपीज का ऊपर नीचे हो गया अगर 4 या 5% में ही आता है, और आपका कैपिटल है 2 लाख, तो आपका 25% टू 35% का आपका नुकसान एक ट्रेड में हो सकता है, और वो हो रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, आप अपना पोजीशन को काट नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इमोशन साइकोलॉजी आ जाती है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, इस वजह से आप अपना पोजीशन काटते नहीं हो, और वो ही 4-5% का लॉस 7-8% होते ही आपका आपका जो आपका जो ब्रोकर है, आपका जो लॉट है वो काट देता है, और आपका बड़ा लॉस 70 से 80,000 या 1 लाख का लॉस हो जाता है, और उसके बाद आप मार्केट में नहीं रहते हो, उसके बाद ऑप्शन करते हो और ऑप्शन में वापस लॉस कर लेते हो। तो डेरिवेटिव सबके लिए नहीं है दोस्तों, डेरिवेटिव अच्छी बात है, मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा, अगर आपके पास नॉलेज है जरूर आइए, बट एक कैपिटल अगर नहीं है आपके पास, कैपिटल थोड़ा सा है, तो डेरिवेटिव बहुत मुश्किल चीज है। करना आसान है, बट मुश्किल इसलिए है कि थोड़ा सा नुकसान से भी आपका आपके लिए कैश टर्म में बहुत बड़ा नुकसान है, जो 30 से 40% हो जाता है। अगर यही लॉट अगर आप एक ही लेते, अगर आपके पास 20 लाख है, 20 लाख का कैपिटल है और आपने एक लॉट लिया है, तो टोटल 50,000 का नुकसान ऑन 20 लाख इज नथिंग बट 2-3%, करेक्ट। तो आप वो झेल सकते थे, अब वापस उसको होल्ड करना है, नया स्टॉक लेना है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं लगाना, यू कैन डिसाइड। मगर जब भी आपके पास 2-3 लाख रुपए और आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, तो वही 30-40% हो जाता है, वही छोटा सा 4-5% का लॉस, और उसी वजह से आपका सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। तो काइंडली पहले तो चीज कुछ सीखिए, एनालिसिस करना सीखिए, समझिए, प्लस रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा कम कैपिटल के लिए डेरिवेटिव मार्केट में, तो मेरा मानना है कम से कम अगर आप 10-15 लाख 20 लाख लेके नहीं आ रहे हो, तो डेरिवेटिव से दूर रह के कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको मुनाफा बनेगा। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम होता है हम 5 लाख लेके आते हैं, सीखते नहीं है और समझते हैं हर साल हर महीने हम 50-50 हजार कमा लें। तो 50-50 हजार कमाना हर महीने 5 लाख लगा के, इसका मतलब है 6 महीना 12 महीने में 6 लाख रुपए कमाना, इसका मतलब है 110% कमाना साल का। प्लीज समझिए, 50,000 बहुत कम लगता है, छोटा अमाउंट लगता है, 5 लाख में 50,000 कमाना कौन सी बड़ी बात है, बट 110% होता है। वो भी मैंने क्यूमुलेटिव या कंपाउंडिंग ऐड नहीं किया, अगर कंपाउंडिंग इसमें ऐड करोगे तो 160-70% हो जाएगा, क्योंकि 50,000 इस महीने कमाया तो नेक्स्ट मंथ आपके पास 5,50,000 हो गया कैपिटल, राइट। तो ये चीज समझना है, इतना आसान नहीं है मार्केट में। प्लीज डेरिवेटिव ट्रेड करने से पहले अपना कैपिटल, अपना रिस्क और अपना स्ट्रेटेजी अपना सीख के उसके बाद ही मार्केट में आइए। उसके पहले आप कैश मार्केट में ट्रेड कीजिए, जिसमें आपका जो ट्रेड है वो 2-3% का नुकसान, मतलब आपका कैपिटल के भी 2-3% का नुकसान होगा, तो वहां से आप सीख पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे आप डेरिवेटिव में आएंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। आज के लिए इतना ही। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया होगा डेरिवेटिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वापिस हम नया वीडियो में जरूर मिलेंगे आपसे और कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।